एक तरफ नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ उसी सैन्य अभ्यास के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरें जर्मनी के अलग अलग शहरों की हैं, जहां पर शांति कार्यकर्ताओं ने नाटो एयर ड्रिल 23 का विरोध किया। यह विरोध प्रदर्शन जर्मनी में चल रहे नाटो के सबसे बड़े ड्रिल के खिलाफ था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शामिल लोगों ने बैनर और पोस्टर के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने रूस यूक्रेन संकट को खत्म करने की अपील भी की। दरअसल प्रदर्शनकारियों को लग रहा है कि इस सैन्य अभ्यास से रूस और यूक्रेन युद्ध और भड़क सकता है। इसी के मद्देनजर शांति कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की और जर्मन सरकार से बातचीत की बात कही। Brauchen wir Signale für Verhandlungen, für Frieden, für Abrüstungen. Die Bundesregierung sollte sich vielleicht mehr auch Friedensinitiativen wie der chinesischen anschließen oder der brasilianischen, anstatt eben solche Kriegsmanöver zu üben und zusätzliche Gefahr zu erzeugen. प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों का भी विरोध किया। लोगों ने कहा कि हथियार देने से संघर्ष और बढ़ेगा और इससे दुनिया में संकट और बढ़ेगा। बता दें, रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच जर्मनी में सबसे बड़ी हवाई ड्रिल चल रही। इसे नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा, जिसमें अमेरिका समेत 25 देशों की वायुसेनाएं शामिल है। इस सैन्य अभ्यास का मकसद रूस और दूसरे विरोधियों को ताकत दिखाना है। इस एयर ड्रिल में 25 देशों के 10,000 सैनिक और 250 विमान हिस्सा ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें इसका साझेदार जापान और सदस्यता चाहने वाला देश स्वीडन भी शामिल है। वैसे नाटो के इस युद्धाभ्यास ने रूस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इसका नाम एयर डिफेंडर है। यह अभ्यास 23 जून तक चलेगा। इसे रूस के खिलाफ नाटो की सबसे बड़ी जंगी तैयारी मानी जा रही। इस युद्धाभ्यास में 25 देशों की करीब 10,000 सैनिक और 250 विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान ये सैनिक और विमान रूस पर नकली हमले का अभ्यास करेंगे। अकेले अमेरिका ने 2000 एयर नेशनल गार्ड और लगभग 100 विमानों को भेजा है। इस अभ्यास में गैर नाटो देश स्वीडन और जापान के लड़ाकू विमान भी शामिल हो रहे हैं। यह अभ्यास 3 क्षेत्रों तक सीमित है। 250 Flugzeuge mit fast 10.000 Teilnehmern. Das sind insgesamt dann in den knapp 10 Tagen, die wir üben werden, kommen wir damit auf circa 2000 Flüge insgesamt. Wir sind ein defensives Bündnis und so ist auch diese Übung defensiv ausgelegt. Wir fliegen hier keine Szenarien offensiver Art in irgendeiner Art und Weise. Diese Übung ist gegen niemanden gerichtet. बता दें, नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन संगठन है। नाटो की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 में की गई। विश्व युद्ध में दुनिया के बहुत सारे देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में सभी देश चिंतित थे, ऐसी कोई घटना फिर से कभी ना हो। इसी समस्या के हल के लिए युद्ध के समाप्त होने पर नाटो का निर्माण किया गया, जिसमें बहुत सारे देशों ने अपने सैन्य बल को साझा किया। इस संगठन में अमेरिका, यूके, कनाडा और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन के देशों पर अगर कोई हमला करता है तो सभी सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे और विरोधी देश पर एक साथ हमला करेंगे। रूस से यूरोप को बचाने के लिए नाटो की शुरुआत हुई थी और अभी तक नाटो में कुल 31 सदस्य देश हैं। खैर, ये विरोध प्रदर्शन देख रूस के राष्ट्रपति जरूर गदगद होंगे, लेकिन देखना तो ये होगा कि कब खत्म होगा रूस यूक्रेन का ये युद्ध। आपका क्या कुछ कहना है इस नाटो ड्रिल पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।